हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है टारगेट गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम सब देखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो बनारस में है, उसमें जो अगर आप बीएससी बायोलॉजी से एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं 2024 में और क्वालिफाई करके वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज हम सब इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि बताऊंगी मैं आपको यहाँ पे कि सिलेबस क्या है, पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा हम पैटर्न देखेंगे, फीस देखेंगे और सिलेबस देखेंगे। ठीक है, सबसे इसमें भी फीस और सिलेबस मतलब फीस तो बाद में देख सकते हैं, बट अभी आप ध्यान रखो, सबसे पहले आप पैटर्न देखो और कितना आपको पढ़ना है ये एकदम ध्यान में रखना। देखिए, सबसे पहली बात पेपर का पैटर्न क्या है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपकी, कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फीस और सीट के बारे में भी आपको बताऊंगी। और इम्पॉर्टेंट, जब आप एडमिशन लेने के बाद आप बनारस में आपका आगमन हो और जब आप वहाँ पे आप जाएं तो आपको वहाँ पे क्या क्या लेकर के जाना है। ठीक है, आइए देखते हैं पेपर का पैटर्न। पेपर का जो पैटर्न होता है एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने कभी ना कभी तो एग्जाम दिया होगा, इस तरह का नहीं दिया होगा तो जान लीजिए। एक क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं और आपको क्या होता है, चारों में से किसी एक ऑप्शन पे टिक करना होता है, जो करेक्ट होता है वही। इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 100 होते हैं। 100 नंबर आपसे क्या होगा, केवल 100 क्वेश्चन बस आपसे पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपसे 4 मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स। ओके, मतलब एक क्वेश्चन पे क्या होंगे, आपको 4 नंबर मिलेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, ये तो बहुत अच्छी बात है यार, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कि अगर आपको नहीं आ रहा है एक आध क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो कि अपना कॉमन सेंस यूज करके, हम सब तुक्का लगाते हैं भाई, जुगाड़ी में हम लोग तुक्का लगा ही लेते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये हम लोगों के लिए अच्छा है जो हम लोग जुगाड़ लगाते हैं यार, इन चारों में से क्या होगा, या फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, या फिर हम लोग क्या करते हैं भगवान का नाम लेकर के करते हैं। कोई तो आंख बंद करके जय हनुमान जी, ऐसे फिर क्या करते हैं हम लोग उंगली वगैरह रख देते हैं। मतलब मैं नहीं करती हूँ ऐसा, और आपको भी ऐसा नहीं करना, पढ़ के जाना है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ आइए कंप्लीट सिलेबस देखते हैं, यहाँ पे किस किस चैप्टर से मतलब आपका किस किस सब्जेक्ट से आपसे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें से भी, और यहाँ देखिए कह रहा ओनली क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। यहाँ एक चीज़ और है, देखा गया है कि जो 2023 में क्वेश्चन आए थे पेपर, जो क्वेश्चन पेपर, उसमें देखा गया कि फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं आए थे। तो अभी क्या जो भी हम लोग को अपडेट मिलेगा कि क्या फिजिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे। बट अभी हम लोग तैयारी में जब हम लोग अपने साथ साथ फिजिक्स को भी लेके चलेंगे, क्योंकि अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, तो 12th में क्या आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ रहे होगे, तो फिजिक्स भी साथ में क्या करो लेकर के चलो। क्या पता आ गया, मतलब किस्मत खराब हो और फिजिक्स आ गई, तो आपको क्या करना है, पढ़ते हुए फिजिक्स को भी लेकर साथ में चलना है। आइए देखते हैं, बायोलॉजी से शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला आपका ये 11th का ही चैप्टर है सारे, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। मतलब जितने भी आपके चैप्टर हैं ये 11th वाले हैं। यहाँ तक क्या है, सॉरी, यहाँ तक ये आपका जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी तक, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये सब आपका 11th वाला चैप्टर है। ये सब आपके क्या है, बाकी सब आपके 12th वाले चैप्टर है। प्लांट फिजियो तक, प्लांट फिजियो तो आपका 11th में आता है। बाकी आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट आपका क्या है, 12th का पोर्शन है। तो ये सब हम लोग एक एक करके एक एक चैप्टर पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी साथ में सॉल्व करेंगे। फिर आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स आपका 11th और 12th सारा मिला करके यहाँ पे भी दिया हुआ है, और ये सारे यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो हम सबको क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर ये आपका है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आपके 11th के जितने चैप्टर है और 12th के जितने चैप्टर हैं वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो अब बहुत टाइम नहीं है, क्योंकि अब आप देख लो, अभी आपका क्या हो रहा है, फरवरी खत्म होने वाला है, मार्च अप्रैल अभी आपका एग्जाम हो जाएगा 2 महीने बाद। तो कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप क्या करें, टारगेट अपनी मतलब तैयारी को बहुत अच्छी करने के लिए टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लो, अब तो कर लो, अब तक नहीं की हो तो अब कर लो, और क्या करो, अपनी तैयारी जम के शुरू करो। क्योंकि हम यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ चैप्टर तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, और एमसीक्यू भी बहुत सारे कराएंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। इसकी तो गारंटी हम दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जो पढ़ाएंगे वहीं से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से कुछ नहीं आएगा। अब आप यहाँ देख लो, ये आपको पूरा केमिस्ट्री हो गया। इसके बाद हम चलते हैं आपके फीस पे। आखिर में वहाँ पे फीस कितनी लगती है टोटल, फीस तो देख लेंगे, रुकिए 1 मिनट। अभी आप लोग देखिए, टोटल जो फीस लगती है बेटा वो है 9700। 9700 आप जब यहाँ से जाएंगे और वहाँ पे आपको एडमिशन मिल गई, फिर आप वहाँ पे जो फीस पेमेंट करेंगे 9000 क्या करेंगे, 700 फीस आप पेमेंट करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, आप जो है कम से कम 12th क्लास में 12th क्लास में आपका क्या होना चाहिए, भौतिकी मतलब फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री एंड आपका बायोलॉजी से आप कम से कम जो है 40%, मतलब उत्तीर्ण होने का मतलब है कि आप 40% मार्क्स तो कम से कम लेकर आओ। लेकिन आप सब के सब क्या करोगे, मुझे पता है 60% तो ऊपर तो लाओगे ही लाओगे, इतना तो पढ़ ही रहे हो। और आजकल पढ़ाई और भी आसान हो गई है क्योंकि हम लोग आ गए हैं,
तो आप लोग हम लोग के साथ जुड़े और अपनी पढ़ाई को बहुत ही आसान करें। डॉक्यूमेंट देखिए क्या है, डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी है। इसके अलावा आपको टीसी, मतलब हर स्कूल से आपको जहाँ से भी पढ़े हो आपको टीसी मिलती है, आप स्कूल से जाइए टीसी बनवाइए। 2 से 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लीजिए और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर मतलब आप जनरल में हैं और जनरल में EWS है तो आप EWS लेके जाइए। OBC और SC ST में है तो आप अपना जो जाति प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं वो आप लेकर जाएं। साथ ही साथ अगर आपका 12th के बाद गैप है तो आप गैप सर्टिफिकेट भी लेकर जाएं। और उसके बाद इतना कुछ आप गैप सर्टिफिकेट और जितने सर्टिफिकेट आप तब लेकर जाएंगे, उसके पहले आप टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी अब तो शुरू कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, ये आपको ऐप क्या करना है, डाउनलोड करना है। अगर और आप जैसे यहाँ पे सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होंगे, जितने भी आपके हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं और पढ़ा रहे हैं वो सब आपको खुल जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करें और अपने डाउट्स आप बिल्कुल बता सकते हैं हमें। अब देखिए, ये ऐसे बच्चे हैं जिनका जो है अब तक सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ पे क्या है, जितने लोग की फ़ोटो है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका इस बोर्ड पे फ़ोटो नहीं लग पाया है। तो आप कोशिश करें कि आप लोगों में से जो लोग भी देख रहे हैं 2024 में सेलेक्ट होइए और अपनी फ़ोटो यहाँ पे लगवाइए। आगे ये और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये हमारा पूरा था आज का डिस्कशन कि फीस क्या है, सिलेबस क्या है और सबसे बड़ी बात कि हमारा पैटर्न क्या है। ठीक है, तो आप क्या करें, अब अपनी तैयारी शुरू करने के लिए टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करें, हमसे जुड़िए और तैयारी को बेहतरीन बनाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में और अपने चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।